उधर बरवाला के पूर्व विधायक और साथ ही पिछड़े वर्ग के कांग्रेस नेता रामनिवास घोरड़िया का कहना यह है कि बीजेपी सरकार पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूल में 500 रुपए फीस कर दी है। गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। साथ ही 12वीं तक मिलने वाले वजीफे को भी डबल कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इसके अलावा 750 किसानों के शहीद होने के बाद सरकार ने किसानों की बात मानी, तो अब सरकार पिछड़े वर्ग की तो मांगे पता नहीं कब तक पूरी करेंगे। हमारे संवाददाता ने पूर्व विधायक रामनिवास से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ है बरवाड़ा के पूर्व विधायक व हरियाणा के पिछड़ा वर्ग के नेता रामनिवास घोरड़िया जी, जो लगातार हरियाणा में घूम घूम कर रैलियां भी कर रहे हैं। पिछले दिनों कई रैली भी की इन्होंने, फतेहाबाद में भी प्रोग्राम हुआ, गोहाना में भी हुआ। तो आज हम इनसे हरियाणा और बरवाला और आदमपुर के जो हलकों की बातचीत करेंगे। बताइए जी घोरड़िया जी, जो आप पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व कर रहे हो, तो क्या क्या अभी आपने किया है? अभी सबसे पहले जितने आपके दर्शक देख रहे हैं सबको मेरी राम राम। देखो बात ये पिछड़े वर्ग की बात ये है, देखो आज जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये पिछड़े वर्ग के वोट लेके सरकार बनी है। तो और पिछड़े वर्ग के ऊपर ही ये लोग कुटाराघात कर रहे हैं। तो एक साल से मेरे पिछड़े वर्ग के कई साथी हमारे से मिले, विभिन्न संगठन मेरे से मिले। उन्होंने कहा कि भी देखो घोरड़िया साहब, आप तो हमारी बात को उठाओ कि हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और हमारे साथी कोई हाई कोर्ट गया, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, इन्होंने 3 लाख क्रिमिनल लेके आए, ऐसे कानून लेके आए जो हमारे को नहीं चाहिए। जैसे कि जो कानून किसानों पर लेके आए थे, उस तरह बैकवर्ड के ऊपर भी कानून लेके आए हैं। बैकवर्ड ये कह रही कि हमारे को नहीं चाहिए, और किसान भी ये कह रहे थे कि हमारे को नहीं चाहिए। 750 किसान शहीद हो गए, तब जाके इन्होंने किसान की बात को मानी। किसान 13 महीने दिल्ली के चारों साइड में बैठे रहे। तो देखो बैकवर्ड के साथी तो बेचारे नहीं बैठ सकते 13 महीने। क्यों? मजदूरिया काम करते हैं, कोई छोटे दुकानदार हैं, छोटे कर्मचारी हैं। तो हमारे से मिले कि हमने क्या करना चाहिए। हमारे बैकवर्ड के साथी कोर्टा में भी गए, कोर्ट में 3 लाख वाली 6 लाख रुपये हुई, परंतु इन्होंने सारे नियम बदल दिए। तो हमने फिर एक उन्होंने तजरा बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग अगुवाई करो और हमारी बात को आगे रखो। तो उन्होंने हमने कहा कि देखो आप लोग इकट्ठे होके हम लोग एक सम्मेलन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी ये मांग है, 8-10 हमारी मांग है। इन मांगों पर आप लोग ध्यान दो। अगर आप इन मांगों को अगर स्वीकार नहीं किया सरकार ने, तो आने वाला 2024 के अंदर आपको इस बात का भुगतना पड़ेगा। तो हमारी जैसे बात हुई तो उन बातों पे सभी बात होगी। बात करके हमने कहा, तो उन्होंने कहा कहाँ करें हम। सबसे पहले फिर प्रोग्राम हमने फतेहाबाद रखा, एक सम्मेलन रखा था हमने, और वो सम्मेलन कई हजार आदमी इकट्ठे होके और वहाँ पर रैली को बदल दिया। और पूरा हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर मैसेज गया, और सरकार को भी पता लगा कि भाई आप लोग पिछड़े वर्ग के साथ अगर गलत काम करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। हमने बताया उस दिन, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी मांग गलत नहीं है, ना हमने को नहीं जोड़ी है। सबसे पहले मुद्दा है हमारा क्रीमी लेयर का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 8 लाख का है, और 4th क्लास और 3rd क्लास कर्मचारियों के अंदर उसके अंदर सैलरी नहीं जुड़ी हुई है, और उसके अंदर किसान की इनकम भी नहीं जुड़ी है। क्रीमी लेयर का मुद्दा है, इन्होंने 6 लाख घटा के कर दिया। और उसके अलावा जातीय जनगणना का है, उसके अलावा क्लास 1-2 में हमारा 27% का है, 15 हुड्डा साहब ने किया था। इन्होंने 15 का 16 किया 2015 में आते ही, परंतु आज 8 साल हो गए इन्होंने वो लागू भी नहीं कराया। इनकी नीयत खराब है। ये थे विधायक घोरड़िया। इन्होंने यही कहा बरवाड़ा क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से कोई काम नहीं हुआ है, नरकीय जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। तो ऐसे में अगर उन्होंने यह भी कहा कि आदमपुर क्षेत्र में भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, पानी की समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्याएं हैं, और पूरे प्रदेश की बात की जाए प्रदेश में भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने यही कहा कि जो हरियाणा को पिछाड़ कर रख दिया है। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।